हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो हम कैपिटलाइजेशन को कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम कैपिटलाइजेशन की जो थ्योरीज हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन से। उसके कॉन्सेप्ट, सूटेबिलिटी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी कि कंप्लीट जो भी कॉस्ट थ्योरी है उसको हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। कुछ भी सजेशन हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कोई न्यूली स्टार्टेड कंपनी हो या फिर एक स्टैब्लिश्ड कंसर्न हो, उनके लिए जो कैपिटलाइजेशन की अमाउंट होता है उसे डिटरमाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो न्यू इंटरप्राइज होते हैं उनके लिए तो ये प्रॉब्लम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, सीवियर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको अपने लिए क्या होता है, जो करेंट नीड्स है उन्हें भी फुलफ़िल करना होता है कंपनी की, साथ ही साथ उन्हें अपने फ्यूचर की, कंपनी के फ्यूचर के लिए भी एक रीज़नेबल प्रोविज़न्स बनाने पड़ते हैं, जिससे कि उन्हें जो एक्सेसिव अगर वो राइज़ कर लेंगे कैपिटलाइजेशन, उसकी प्रॉब्लम भी अराइज़ ना हो जाए, ये भी देखनी पड़ती है, या और कंपनी में इनसफिशिएंट कैपिटल वाली सिचुएशन ना आ जाए, ये भी देखनी पड़ती है। बट क्या होता है, जो स्टैब्लिश्ड कंपनी होती है उनके केस में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। बट कंपनीज क्या करती रहती हैं, अपनी फाइनेंशियल जो प्लानिंग्स करती हैं वो कभी कभी मॉडिफाई करती है, रिवाइज करती है, जिससे कि वो अपने सिक्योरिटीज़ को इशू कर पाए, और या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो अपने कैपिटल को रिड्यूस कर पाए। तो ये नीड के अकॉर्डिंग होती है, कंपनी के नीड के अकॉर्डिंग होती है। तो इसके लिए क्या होता है, कैपिटलाइजेशन की जो रहती है वो, उसके लिए दो थ्योरी बहुत ही पॉपुलर है। तो चलिए दो थ्योरी क्या क्या हैं, एक कॉस्ट थ्योरी और एक अर्निंग थ्योरी। आज हम कॉस्ट थ्योरी को कंप्लीट में देखेंगे डिटेल में, और नेक्स्ट क्लास में हम अर्निंग थ्योरी को देखेंगे। चलिए देखते हैं कॉस्ट थ्योरी क्या है। कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो ये थ्योरी किन कंपनीज के लिए अप्रोप्रिएट है, जो कि न्यूली सेटअप की गई हैं। जो न्यूली सेटअप कंपनी है उनके लिए ये अप्रोप्रिएट थ्योरी है। तो क्या कहती है ये थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये कहती है कि जो बिजनेस एंटरप्राइज को न्यूली सेटअप किया गया है, उनकी जो इनिशियल एक्चुअल एक्सपेंसेस जो वो इनकर्ड करते हैं अपने कंपनी को वेल स्टैब्लिश्ड बनाने के लिए, वही होती है कैपिटलाइजेशन, उस कंपनी की कैपिटलाइजेशन। तो कैसे की जाती है? जो इनिशियल एक्चुअल एक्सपेंसेस होती हैं उस बिजनेस इंटरप्राइज के लिए, जो इनकर्ड की जाती है उनके थ्रू, उन सारे को ऐड किया जाता है, और यही डिटरमाइन करता है कैपिटलाइजेशन उस कंपनी की। तो इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? इसमें कंपनी की उसमें क्या क्या आते हैं, एक कंपनी की क्या क्या अमाउंट आती है कैपिटलाइजेशन में, क्या क्या इनकर्ड होते हैं। तो उनमें आती है एग्रीगेट अमाउंट। किन किन को मिलाकर एग्रीगेट होते हैं? क्या क्या आते हैं? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स में क्या क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स जितनी भी है उनकी सारी कॉस्ट, लाइक प्लांट हो गई, मशीनरी हो गए, या फिर फर्नीचर हो गए, और क्या क्या आ गई, गुडविल जैसे कि। तो ये सारे जो भी कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स हैं, साथ में कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, एक कंपनी को रन करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, ये भी उसमें शामिल है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गई, कैश हो गए, इन्वेंटरीज हो गए, ये सारे भी इसमें आएंगे। और साथ में क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ प्रमोटिंग, अपने कंपनी को ऑर्गेनाइज करने की जो खर्च है, और साथ में इस्टेब्लिश करने की खर्च है, ये सारे एग्रीगेट, इस एग्रीगेट अमाउंट में इंक्लूड होंगे, और यही होगी उस कंपनी की कैपिटलाइजेशन। तो चलिए अपने इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको इसे समझाऊंगी तो क्या होगी, जो एक कंपनी अपने कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, वेल इस्टेब्लिश करने के लिए, कंपनी की जो ओरिजिनल टोटल आउटले होती है अपने कंपनी की प्लांट एंड मशीनरीज पे, फिक्स्ड एसेट्स पे, या फिर वर्किंग कैपिटल पे, कंपनी को प्रमोट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए जितनी भी खर्च होती है वो सारी कैपिटलाइजेशन में आती है। तो ये देखना ज़रूरी है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर फंड अगर सफिशिएंट होगी इनिशियल कॉस्ट को मीट करने और डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तब तो कंपनी हम कहेंगे कि वेल स्टैब्लिश है, एडिक्वेट कैपिटलाइजेशन वहाँ पे है,
और ये हेल्पफुल होती है ये थ्योरी हेल्पफुल है एक न्यूली कंपनी के लिए। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये थ्योरी बहुत ही हेल्पफुल होती है एक न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी के लिए, जो न्यूली सेटअप की गई कंपनी होती है उनके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इससे एडिक्वेट उसकी कितनी कैपिटलाइजेशन होगी वो डिटरमाइन की जा सकती है। बट इसमें बहुत सारी जो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, मैं उसे बाद में डिस्कस करूँगी। पहले मैं एक बार आपको फिर से समझा रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये कैपिटलाइजेशन, अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन किसके इक्वल होती है? जो टोटल कॉस्ट इनकर्ड की जाती है एक बिजनेस को सेटिंग अप करने में, एक बिजनेस को सेटअप की गई है उसे इस्टेब्लिश बनाने के लिए जो खर्च की जाती है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड की जाती है, वही होती है अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। और इसमें क्या किया जाता है? कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है उसे एस्टिमेट किया जाता है फॉर न्यूली सेटअप कंपनी, और ये किस पर बेस्ड होती है? टोटल इनिशियल आउटले पर, कितनी खर्च की जाएगी इनिशियल ईयर्स में वो देखी जाती है। तो इस थ्योरी में मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्रीगेटिंग हम देखते हैं। तो चलिए किस किस की टोटल हम मैंने बता दिया पहले ही कि किस किस को हम इंक्लूड करते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसे कम्प्लीटली आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें एक बात और नोट डाउन कीजिएगा कि ये फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स हमने देख लिया कि इसे भी हम देखते हैं कि इसे तो हम देखेंगे ही क्योंकि ये टोटल कॉस्ट में आएंगे ही एक कंपनी के लिए। साथ ही साथ जो कॉस्ट इनकर्ड की जाएगी, कितनी शेयर्स इशू की जाएगी और दूसरे सिक्योरिटीज़, ये भी कैपिटलाइजेशन में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए क्या क्या आते हैं? कॉस्ट ऑफ इमूवेबल एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट्स, मशीनरी, गुडविल, ये सारे आ जाएंगे। और साथ में क्या आएंगी? द अमाउंट ऑफ रेगुलर वर्किंग कैपिटल, कितनी वर्किंग कैपिटल की रेगुलर में रिक्वायरमेंट होती है एक बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए, वो इंक्लूड होगी। प्रमोशनल एक्सपेंस और बिज़नेस को सेटअप करने में, स्टैब्लिश और ऑर्गेनाइज करने में जितनी कॉस्ट लगेगी सारी यहाँ पे आएगी। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये डिटरमाइन करती है अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। किन कंपनी के लिए सूटेबल है ये? तो मैंने पहले ही आपको बताया कि एक न्यूली प्रमोटेड कॉरपोरेशन के लिए सही है, और ये इनेबल करती है प्रमोटर्स को कि कितनी टोटल इनिशियल अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जिसे कि उसे रेज करना है, कंपनी को रेज करना है मार्केट से। तो ये हो गई सूटेबिलिटी, किन कंपनी के लिए सूटेबल है? जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। चलिए देखते हैं एडवांटेज क्या है इनकी एडवांटेज। तो ये जो कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन है ये किन कंपनी के लिए यूज़फुल है? जिनकी फिक्स्ड कैपिटल हाई है या फिर अर्निंग रेगुलर है, जैसे कि पब्लिक यूटिलिटी और इंस्टीट्यूशन। एडवांटेज को ध्यान में रखिएगा कि इनके लिए ये अप्रोप्रिएट है जिनकी जो अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है वो हाई है और अर्निंग जो है रेगुलर है। और ये क्या हेल्प करता है? ये न्यूली कंपनी को हेल्प करता है अपने फंड को कितना रेज करना है इनिशियल ईयर में, ये देखने में ये हेल्पफुल है। बट जो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, चलिए देखते हैं क्या क्या है। कि जो कॉस्ट थ्योरी है ये एक कॉन्क्रीट आइडिया प्रोवाइड करता है कैपिटलाइजेशन कितनी होनी चाहिए उसे डिटरमाइन करने में, बट ये कितनी कंपनी की रियल में नेटवर्थ हो ये आइडिया प्रोवाइड करने में ये थ्योरी फेल्ड है। इसीलिए क्या की जाएगी? न्यू थ्योरी भी लाई गई है। तो जो कैपिटलाइजेशन डिटरमाइन की जाती है इस थ्योरी में, ये अगर अर्निंग फ्लक्चुएटिंग होगी तो ये थ्योरी उसमें हेल्पफुल नहीं है। अगर फ्लक्चुएटिंग नेचर की होगी अर्निंग तो क्या होती है? ये थ्योरी हेल्पफुल नहीं है। इसीलिए दूसरी थ्योरी भी लाई गई है, अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, इसकी ड्रॉबैक्स के रीजंस के कारण ही। और साथ ही में और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कंपनी की अगर फ्यूचर नीड कितनी है ये भी ये नहीं देखती, फ्यूचर नीड कितनी है ये भी नहीं देखती। और ये थ्योरी जो एग्जिस्टिंग पर्सन है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये सजेस्ट नहीं करती कि कितनी कैपिटल उस टाइम पे उसकी अर्निंग के अकॉर्डिंग जस्टिफाई है या नहीं है, कितनी उन्हें एस्टैब्लिश कंपनी को इन्वेस्ट करनी चाहिए, कितनी कैपिटल, ये वो नहीं बताती। ये कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन नहीं बताती, ये उनकी अर्निंग के अकॉर्डिंग उन्हें जस्टिफाई नहीं करती।
तो ये सिर्फ एक न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी के लिए ही अप्रोप्रिएट है, इसीलिए क्या होगी, अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन को यहाँ पे लाया गया है। तो अगर सही तरीके से कैपिटलाइजेशन नहीं की जाएगी एक गोइंग कंसर्न कंपनी के लिए तो क्या होगा, कितनी प्राइस लेवल चेंज है, अगर उनके अकॉर्डिंग अगर कैपिटलाइजेशन नहीं की जाएगी तो क्या होगी, अगर कंपनी सही तरीके से कैपिटलाइजेशन नहीं करेगी तो या हो सकती है ओवर कैपिटलाइजेशन वाली सिचुएशन आ जाए या अंडर कैपिटलाइजेशन वाली सिचुएशन आ जाए। इसीलिए इस जो भी ड्रॉबैक्स हैं इसे करेक्ट करने के लिए क्या लाई गई, अर्निंग अप्रोच यूज़ की गई। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्या अर्निंग अप्रोच की, अर्निंग थ्योरी की क्या क्या पॉइंट्स हैं। चलिए, आई होप आपके लिए क्लास ये हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।